संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। उनके अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान की बदौलत समाज में फैले पाखंड को खत्म किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल आध्यात्मिक मार्ग में बल्कि सामाजिक निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभाकर इतिहास रच रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों भक्त नशे का त्याग करके भक्ति मार्ग पर लग गए हैं। साथ ही साथ दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, मुफ्त आंखों व दांतों का इलाज, मानव हित के कार्य करके समाज के हर दुख सुख के साथी बने हैं। जहां संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान की छोटी सी झलक ज्ञान गंगा पुस्तक में देखने को मिलती है, वहीं उनके द्वारा लिखी जीने की राह पुस्तक ने भी करोड़ों उजड़े परिवारों को सुखद जीवन जीने की राह दिखाई है। उनके समाज सुधार को लेकर उठाए जा रहे कदम एक नया इतिहास रच रहे हैं। देखिए संत रामपाल जी महाराज समाज को कैसे एक नई दिशा दिखा रहे हैं। आइए इन वीडियो के माध्यम से समझते हैं। हम आपको कुछ लोगों के जीवन के दो पहलुओं से रूबरू करवाएंगे, जिसमें एक तरफ वो सामाजिक बुराइयों का शिकार होकर समाज और खुद के लिए बोझ बनते जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक पढ़कर एक स्वच्छ समाज निर्माण में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह ने कड़ी दर कड़ी दिखाई जीने की राह। दर्शकों, ये कहानी है एक ऐसे दंपति की जो आए दिन लड़ते झगड़ते रहते थे, जिनकी जिंदगी में पैसा तो था लेकिन सुकून और शांति दूर दूर तक नहीं थी। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे इस दंपति का जीवन बदल गया। तो यही दृश्य रोज देखती है। तेरे काम ना करवाऊं। पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी थी जो तेरे से शादी करी। नीतू चाहकर भी इनको अनदेखा नहीं कर पाई। तभी विशाखा के पति ने विशाखा पर हाथ उठाया। तभी नीतू को कुछ याद आता है और अपने बैग से कुछ निकालकर विशाखा के घर की ओर बढ़ती है। विशाखा का पति दरवाजा खोलता है तो देखता है नीतू एक पुस्तक हाथ में लिए खड़ी है। नीतू ने पुस्तक विशाखा के पति को थमाते हुए इसे पढ़ने के लिए आग्रह किया। इस पुस्तक को जरूर पढ़ना। विशाखा के पति ने जीने की राह नाम की इस पुस्तक को लिया और अगले दिन ऑफिस में जाकर पढ़ना शुरू किया। आइए आपको दिखाते हैं विशाखा के पति ने जीने की राह पुस्तक में ऐसा क्या पढ़ा जिससे उसकी जीने की राह बदल गई। सत्संग से घर की कलह समाप्त होती है। एक माई अपनी पुत्र वधू पर बात बात पर क्रोध करती थी। छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर अपने पुत्र से कहती। पुत्र अपनी पत्नी को धमकाता। इस प्रकार घर नरक बना हुआ था। पुत्र वधू अपनी सासू माँ से कभी कभी कहती थी कि आप सत्संग जाया करो। अपनी पड़ोसन भी जाती है। सासू माँ बोली कि सत्संग में तो आई गई, यानी बदचलन स्त्रियां जाती हैं, जिनका संसार में सम्मान नहीं होता, जो अच्छे कुल की नहीं है। हम खानदानी हैं, हमारा क्या काम सत्संग में। ऐसे पुत्र वधू ने कई बार कोशिश की, परंतु माई मानने को तैयार नहीं होती। एक दिन गांव की स्त्री किसी कार्यवश उनके घर आई तो सास अपनी पुत्र वधू को गालियां दे रही थी, धमका रही थी कि आने दे तेरे खसम को, आज तेरी खाल उतरवाऊंगी। बात क्या थी कि गिलास में चाय रखी थी, जो सास के लिए डालकर पुत्रवधू बच्चे को लेने अंदर चली गई थी, जो सोया था, जागने पर रो रहा था। उस बच्चे को उठाकर लाने में 1 मिनट भी नहीं लगी थी कि इसी बीच में कुत्ता आया और चाय के गिलास में जीभ मारने लगा। गिलास गिर गया, चाय पृथ्वी पर बिखर गई। सासू माँ आंगन में उस गिलास से मात्र 20 फुट की दूरी पर चारपाई पर बैठी थी। हट्टी कट्टी थी, खेतों में सैर करके आती थी, परंतु काम के हाथ नहीं लगाती थी। इसी बात पर कलह कर रही थी। गांव के दूसरे मोहल्ले से आई माई सत्संग में जाती थी। सब बात सुनकर उसने भतेरी, यानी उस सास का नाम भतेरी था, से कहा कि आप सत्संग चला करो। उसका वही उत्तर था,
उस सत्संग वाली भक्तमती ने बहुत देर सत्संग में सुनी बातें बताई, परंतु भतेरी मानने को तैयार नहीं थी। भतेरी की दूसरी बहन उसी मोहल्ले में विवाह रखी थी, जिस पान्ने की वह सत्संग वाली माई जानकी थी। भतेरी की बहन का नाम दया कौर था। जानकी ने जाकर दया कौर से बताया कि तेरी बहन भतेरी ने तो घर का नरक बना रखा है, बिना बात की लड़ाई करती है। मैं कल किसी कामवश गई थी, एक चाय का गिलास कुत्ते ने गिरा दिया, उसी का महाभारत बना रखा था। दया कौर भी जानकी के कहने से सत्संग सुनने गई थी और दीक्षा ले ली थी। जानकी ने कहा कि उसको जैसे तैसे एक बार सत्संग में ले चल। जब तक संतों के विचार सुनने को नहीं मिलते तो व्यक्ति व्यर्थ की टेंशन यानी चिंता स्वयं रखता है तथा घर के सदस्यों को भी चिंता में रखता है। दया कौर अगले दिन अपनी बहन के घर गई। किसी बहाने भतेरी को अपने घर ले गई। वहां से कोई अन्य औरतें सत्संग में जाने के लिए जानकी के घर के आगे खड़ी थी। वे दया कौर को सत्संग में चलने के लिए कहने उसके घर गई। वहां उसकी बहन भतेरी को देखकर उसे भी कह सुनकर साथ ले गई। भतेरी ने जीवन में प्रथम बार सत्संग सुना। आश्रम में कैसे स्त्री पुरुष रहते हैं, सब आंखों देखा तो अच्छा लगा। जैसा अनाप शनाप सुना करती थी वैसा आश्रम में कहीं देखने को नहीं मिला। सत्संग में बताया गया कि कई व्यक्ति अपनी बहन, बेटियों, बहुओं तथा अन्य स्त्रियों को सत्संग नहीं भेजते और न स्वयं जाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे सत्संग में जाने से घर की इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बहू बेटियां बदनाम हो जाएंगी। उनको विचार करना चाहिए कि सत्संग में न आने से परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता कि भक्ति न करने वाले स्त्री पुरुष अगले जीवन में महान कष्ट भोगते हैं। सत्संग में यह भी बताया गया कि घर की कलह का कारण परमात्मा के विधान को न समझकर संसार के भाव में चलना है। घर का कोई सदस्य घर में हानि नहीं करना चाहता, किसी कारण से हानि हो जाती है तो उसको लेकर कलह नहीं करनी चाहिए। जो हानि होनी थी वह तो हो चुकी है, वह तो ठीक होनी नहीं। व्यर्थ की कलह करना समझदारी नहीं है। जिससे गलती से कोई हानि हो जाती है तो उसे कहना चाहिए, हे बेटा या बेटी, माता या पिता या सास या बहू, यह जो हो गया यह अपने भाग्य में नहीं था, आपने जानबूझकर तो किया नहीं है। इस बात से घर में शांति कायम रहती है। कलह में काल निवास करता है, भूत प्रेतों का उस घर में डेरा होता है। जो कलह नहीं करते वे सुख से बसते हैं। जिस घर में परमात्मा की भक्ति यानी आरती, स्तुति, ज्योति, यज्ञ होती है उस घर में देवताओं का निवास होता है। सत्संग सुनकर सब अपने अपने घर चली गई। सत्संग दिन के 12 बजे से 2 बजे तक हुआ था। पुत्रवधू को पता नहीं था कि सासू माँ सत्संग में गई थी। अगले दिन सुबह भैंस का दूध निकालकर पुत्रवधू उस दूध की भरी बाल्टी को छत में लगे कुंडे वाले सरिये में प्रतिदिन की तरह टांगने लगी। उसे लगा कि बाल्टी टंग गई, परंतु सरिये के उल्टी ओर बाल्टी का कड़ा लगा था। पुत्रवधू ने सोचा कि ठीक लगा है और बाल्टी छोड़ दी। बाल्टी पृथ्वी पर गिर गई, दूध बिखर गया। आवाज सुनकर भतेरी आई और पुत्रवधू दूध की बजाय सासू माँ की ओर मायूसी से देख रही थी। बोलना उचित नहीं समझा क्योंकि पुत्रवधू को पता था कि सासू माँ किसी भी सफाई के वचन नहीं सुनती थी। सोच रही थी कि आज का सारा दिन कलह में जाएगा, शाम को पति आएगा, उससे भी पिटाई करवाएगी। हे परमात्मा, यह कौन बनी? ऐसी गलती तो कभी नहीं हुई थी। हे सतगुरु, कुछ तो दया करो। मैं तो आपकी भक्ति भी भूलने को हो रही हूँ। मुझे तो सारा दिन सासू माँ के श्लोक याद रहते हैं। भतेरी बोली, बेटी, जो होना था वह हो गया। आज हमारे भाग्य में दूध है नहीं, चिंता न कर। इस दूध को ऊपर से हाथों से बाल्टी में डालकर भैंस को पिला दे। यह कहकर जो नाम दीक्षा ली थी उसका जाप करने लग गई। पुत्रवधू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सोच रही थी कि माताजी आज पता नहीं कौन सा स्टेशन यानी रेडियो आकाशवाणी पकड़ गई। ये शीतल वचन भतेरी की बोरी यानी बारदाना में नहीं थे, इसमें खल भरी थी। आसपास से निकलती थी तब भी बड़बड़ की झल निकलती थी। पुत्रवधू का नाम निशा था। वह सोच रही थी कि निशा, आज निशा में यानी रात्रि में तेरी बुरी होगी दशा। निशा की सोच थी कि पति को बताएगी। वह माता की बात सुनकर मेरी कुछ नहीं सुनता, अच्छी बुरी कहेगा, सारा दिन और रात्रि रोने में जाएगी।
निशा ने दूध बाल्टी में डालकर भैंस को पिला दिया। बाल्टी धोकर रख दी। भतेरी आई और बोली कि बेटी रोटी खा ले, चिंता मत कर। बेटी, मैं कल मेरी बहन दया कौर के साथ दिन में सत्संग में गई थी। मेरी तो आंखें खुल गई। मैं तो बहुत कल्हारी बनी हुई थी। बेटी, हो सके तो क्षमा कर देना। पीछे हुआ सो हुआ, आगे से अपनी बेटी को पलकों पर रखूंगी। मेरी असली बेटी तो तू है। जन्मी बेटी तो अगलों की थी, वह चली गई। अपना दुख सुख साझा है। मेरी तो एक दिन के सत्संग ने ही आंखें खोल दी। बेटी, अगले रविवार को आप भी चलना, मैं भी चलूंगी। धीरे धीरे बेटे को भी ले चलेंगे। निशा ने अपने गुरुजी का फोटो यानी स्वरूप कपड़ों में छिपा रखा था। फोटो निकालकर चरणों में शीश रखकर कहा कि हे गुरुवर, आज आपने अपनी बेटी की पुकार सुन ली, घर स्वर्ग बना दिया। शाम को चतर सिंह आया तो माता ने दूध गिरने का जिक्र भी नहीं किया। कुछ दिन बाद चतर सिंह को भी नाम दिला दिया। कुछ समय पश्चात निशा के गुरुजी आ गए। निशा ने बताया कि गुरुजी, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, इसने भी गुरु का नाम ले लिया है। भतेरी ने कहा, महाराज जी, निशा ने कभी नहीं बताया कि इसने दीक्षा ले रखी है। यह मेरी कलह से डरती होगी। अब बताया है जब मैंने नाम ले लिया। अच्छा किया इसने। यदि पहले बता देती तो मैं और अधिक दुखी करती और पाप की भागी बनती। निशा के गुरुजी ने कहा, माई भतेरी, आप तो आसमान से गिरी और खजूर में अटकी हो, क्योंकि आपकी दीक्षा शास्त्रानुकूल नहीं है। सत्य साधना बिना मोक्ष नहीं हो सकता। जैसे रोग की सही औषधि खाने से ही रोग से मोक्ष मिलता है, इसी प्रकार सत्य साधना करने से जन्म मरण के रोग से मुक्ति मिलती है। निशा ने सोचा कि सासू माँ नाराज ना हो जाएं, इसलिए बीच में ही बोल उठी कि गुरुजी, सुना है आपने नई पुस्तक लिखी है, वह संगत ने छपवाई है, क्या आपके पास है? गुरुजी बोले, हे बेटी, आपको देने के लिए आया हूँ। यह कहकर गुरुजी दूसरे कक्ष में गए जिसमें ठहरे थे। उसमें थैला रखा था। निशा भी साथ साथ गई और बोली, गुरुदेव, भीड़ के छत्ते को मत छेड़ो, मुश्किल से शांत हुआ है। गुरुजी बोले, हे बेटी, अब तेरी सास जी की पूरी रुचि भक्ति में है, अब यह मानेगी। गुरुजी 3 दिन रुके, तत्व ज्ञान समझाया। भतेरी ने भी गुरु बदल लिया और अपना कल्याण करवाया। सत्संग से घर स्वर्ग बन गया। चारों ओर शांति हो गई। जहाँ गाली गलौज के सारा दिन गोले छूटते थे, अब उस घर में परमात्मा के ज्ञान की गंगा बहने लगी। जीने की राह पुस्तक में ऐसी बहुत सी बातें लिखी थी जिसको पढ़कर विशाखा के पति का हृदय परिवर्तन होने लगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ने विशाखा की जिंदगी में खुशहाली भर दी। आइए अब देखते हैं कि नीतू को यह पुस्तक कैसे मिली, और यह भी जानना दिलचस्प रहेगा कि जीने की राह पुस्तक मिलने से पहले नीतू की जिंदगी कैसी थी। दर्शकों, ये है नीतू, अपने माता पिता की इकलौती संतान, जो आज एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसका आभास नीतू के माता पिता को बिल्कुल नहीं है। नीतू के इस कदम के बाद जो तूफान इनकी जिंदगी में आएगा, उसका सामना नीतू के माता पिता कैसे करेंगे? क्या नीतू सच में अपने माता पिता के सपने को चकनाचूर करके उनको उनके हालात पर छोड़कर चली जाएगी? आइए देखते हैं।
बैठ, मैं टिकट लेकर आता हूँ। लगता है ये घर से भाग रही है। हाँ, लग तो रहा है। देखो, आपकी बस आ चुकी। ठीक है बहन, चलती हूँ, बाय। बदल गया। प्रेम प्रसंग कैसा होता है? उत्तर: जो चरित्रहीन लड़के लड़की होते हैं वे चलते समय अजीबोगरीब एक्टिंग करते हैं। उन लजमारों की दृष्टि भी टेढ़ी मेढ़ी चलती है। कभी बनावटी मुस्कुराना, मुड़ मुड़ कर आगे पीछे देखना, चटक मटक कर चलना उन पाप आत्माओं का शौक होता है, जो अंत में प्रेम विवाह का रूप बन जाता है। बाद में उनको पता चलता है कि दोनों के अन्य भी प्रेमी प्रेमिकाएं थी। फिर उनकी दशा भगवान शिव जी पार्वती वाली होती है। न घर के रहते हैं न घाट के। विवाह करने का उद्देश्य ऊपर बता दिया है। इससे हटकर जो भी कदम युवा उठाते हैं वह जीवन सफर को नरक बनाने वाला होता है। यदि किसी का प्रेम संबंध भी बन जाए तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि अपने समाज की मर्यादा जैसे गोत्र, गांव तथा विवाह क्षेत्र भंग न होती हो, जिससे कुल व माता पिता की इज्जत को ठेस पहुंचे। गलती से ऐसा हो भी जाए और बाद में पता चले तो लड़के लड़की को चाहिए कि तुरंत उस प्रेम को तोड़ दें। अंतर जातीय विवाह वर्तमान में करने में कोई हानि नहीं है, परंतु उपरोक्त मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें। भगवान शिव जी ने भी देवी पार्वती को इसी कारण से त्यागा था। आगे की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव का अपनी पत्नी को त्यागना। जिस समय श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ यानी राजा अयोध्या वनवास का समय बिता रहे थे, उस दौरान सीता जी का अपहरण लंका के राजा रावण ने कर लिया था। श्री राम को पता नहीं था। सीता जी के वियोग में श्री राम जी विलाप कर रहे थे। आकाश से शिव पार्वती ने देखा। पार्वती ने शिव से पूछा कि यह व्यक्ति इतनी बुरी तरह क्यों रो रहा है, इस पर क्या विपत्ति आई है। श्री शिव जी ने बताया कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है, यह श्री विष्णु जी हैं, जो राजा दशरथ के घर जन्मे हैं। अब वनवास का समय बिता रहे हैं। इनकी पत्नी सीता भी इनके साथ आई थी। उनका किसी ने अपहरण कर लिया है, इसलिए दुखी हैं। पार्वती जी ने कहा कि मैं सीता रूप धारण करके इनके सामने जाऊंगी। यदि मुझे पहचान लेंगे तो मैं मानूंगी कि ये वास्तव में भगवान हैं। शिव जी ने पार्वती से कहा था कि यह गलती ना करना। यदि आपने सीता रूप धारण कर लिया तो मेरे काम की नहीं रहोगी। पार्वती जी ने उस समय तो कह दिया कि ठीक है, मैं परीक्षा नहीं लूंगी। परंतु शिव के घर से बाहर जाते ही सीता रूप धार कर श्री राम के सामने खड़ी हो गई। श्री राम बोले कि हे दक्ष पुत्री माया, आज अकेले कैसे आई? श्री शिव जी को कहां छोड़ आई? तब देवी जी लज्जित हुई और बोली कि भगवान शिव सत्य ही कह रहे थे कि आप त्रिलोकी नाथ हैं। आपने मुझे पहचान लिया। मैं परीक्षा लेने आई थी। भगवान शिव को भी पता चल गया कि पार्वती ने सीता रूप धारण करके परीक्षा ली है। पार्वती जी से पूछा कि कर दिया वही काम जिसके लिए मना किया था। पार्वती जी ने झूठ भी बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। परंतु शिव जी पूर्ण रूप से नाराज हो गए और प्रेम विवाह नरक का कारण बना, जो ऊपर आप जी ने पढ़ा है। इसलिए युवाओं से निवेदन है कि अपनी कमजोरी के कारण
माता पिता तथा समाज में विष न घोलें। विवाह करना अच्छी बात है, बकवाद करना बुरी बात है। विवाह के लिए माता पिता समय पर स्वयं चिंतित हो जाते हैं और विवाह करके ही दम लेते हैं। फिर युवा क्यों सिरदर्द मोल लेते हैं? जब तक विवाह नहीं होता चाव चढ़ा रहता है। विवाह के पश्चात बच्चे हो जाते हैं। 7 साल के पश्चात महसूस होने लगता है कि या के बनी। जैसे हरियाणवी कवि यानी स्वांगी जाट मेहर सिंह जी ने कहा है कि विवाह करके देख लियो जिसने देखी जेल नहीं है। जैसे जेल में 4 दीवारी के अंदर रहना मजबूरी होती है, इसी प्रकार विवाह के पश्चात माता पिता के लिए, अपने परिवार के पोषण के लिए, गृहस्थी जीवन जीने के लिए सामाजिक मर्यादा रूपी 4 दीवारी के अंदर रहना अनिवार्य हो जाता है। अपनी मर्जी नहीं चला सकता, यानी नौकरी वाला नौकरी पर जाता है, मजदूर मजदूरी पर तथा किसान खेत के कार्य को करने के लिए मजबूर है, जो जरूरी है। इसलिए विवाहित जीवन मर्यादा रूपी कारागार कही जाती है। परंतु इस कारागार बिना संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अपने माता पिताजी ने भी विवाह किया, अपने को अनमोल मनुष्य शरीर मिला। इस शरीर में भक्ति करके मानव मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जो विवाह का ही वरदान है। इस पवित्र संबंध को चरित्रहीन व्यक्ति कामुक कथा सुनाकर तथा राग रागिनी गाकर युवाओं में वासनाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जिससे शांत व मर्यादित मानव समाज में आग लग जाती है, जिस कारण से कई परिवार उजड़ जाते हैं। जैसे समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि युवक तथा युवती ने गांव में प्रेम करके नाश का बीज बो दिया। लड़की वालों ने अपनी लड़की को बहुत समझाया, परंतु गंदी फिल्मों से प्रेरित लड़की ने एक नहीं मानी। परिवार वालों ने लड़की की हत्या कर दी, जिस कारण से लड़की का भाई, पिता, माता तथा भाभी भी जेल गए। आजीवन कारागार हो गई। उन दोनों ने प्रेम प्रसंग रूपी अग्नि से परिवार जला दिया, बसे बसाए घर का नाश कर दिया। अन्य बहुत से उदाहरण हैं जिनमें ऑनर किलिंग का मुकदमा बनने से फांसी तक सजा का प्रावधान है। हे युवा बच्चों, विचार करो, माता पिता आपसे क्या क्या उम्मीद लिए जीते हैं, आपको पढ़ाते हैं, पालते हैं। आप सामाजिक मर्यादा को भूलकर छोटी सी भूल के कारण महान गलती करके जीवन नष्ट कर जाते हो। इसलिए बच्चों को सत्संग सुनना अनिवार्य है। सामाजिक ऊंच नीच का पाठ पढ़ाना आवश्यक है, जिसका लगभग अभाव हो चुका है। उदाहरणतः एक बार यह दास संत रामपाल दास जब सर्विस करता था तो एक नहर का निर्माण कार्य हो रहा था। वहां पर एक लड़की अपने 2 बच्चों के साथ मजदूरी करने आया करती थी। अपने बच्चों को ज्येष्ठ यानी जून महीने की धूप में वृक्ष के नीचे बैठाकर स्वयं मजदूरी करती थी। एक दिन वह बहुत बुरी तरह रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि बहन क्यों रो रही हो, क्या बात हो गई? उसने बताया कि मैं एक बहुत अच्छे घर की लड़की हूं। मैंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी की। जो मेरा पति है वह मेरे पिता के यहां नौकर था। मैंने उसकी बातों में आकर उससे प्यार कर लिया। मेरे पिताजी ने और माताजी ने बहुत मना किया, बहुत रोए, बहुत हाथ जोड़े, बहुत गिड़गड़ाए, लेकिन मैंने एक नहीं मानी। तब मुझे तथा मेरे पति को वहां से निकाल दिया। अब मेरा पति तो शराब पीता है और मैं मजदूरी करती हूं। मेरा पति मेरी ही मजदूरी से शराब पीता है, मुझे हर रोज दुखी करता है, पीटता है। आज भी मुझसे शराब पीने के लिए जबरदस्ती पैसे ले लिए। घर में आज शाम का आटा नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई है। पाठकों, यही परिस्थिति हम सभी आत्माओं की है जो काल के जाल में फंसी हैं। क्योंकि साहिब कबीर ने हमें बार बार कहा था कि यह ज्योति निरंजन तुम्हें बहुत दुखी करेगा, क्योंकि यह तो मेरा मजदूर है और तुम्हें दुखी करेगा। दर्शकों, आपको ये सभी भले ही साधारण लगे, लेकिन जो शब्द पूर्ण संत के द्वारा बोले और बताए गए होते हैं, उनमें शब्द शक्ति होती है जो आत्मा को झकझोर के रख देती है। इसी कारण नीतू की आत्मा ने तुरंत अपनी गलती का एहसास किया और वापस घर की तरफ रवाना हो गई। कहाँ चली गई ये लड़की? क्या कमी रह गई हमारे प्यार में? बहुत बदनामी हो जाएगी हमारी।
दर्शकों, इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह ने नीतू के जीवन को दिखाई। जीने की राह। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।